Good evening, students. Welcome to my YouTube channel RK Kuswa English 563. Dear students, in the series of active and passive voice, today our topic is passive voice of modal auxiliary. तो आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज के पैसिव वॉइस को समझेंगे। तो आइए कुछ कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। यहीं पर कंस्ट्रक्शन है हमारा। पहला कंस्ट्रक्शन ये है कि यदि सेंटेंस असर्टिव होगा तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी नया सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट वाला, फिर मॉडल ऑक्सिलरी, फिर बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और फिर अंत में बाई एजेंट हो जाएगा। उसी तरह से यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरी लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट, जो नया सब्जेक्ट बना उसको लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर अन्य चीज़ें होंगी और लास्ट में बाई एजेंट होगा। उसी तरह से यदि क्वेश्चन वर्ड ऐसा हो जो कि खुद एजेंट का कार्य कर रहा हो तो क्वेश्चन वर्ड के पहले ही हम बाई का प्रयोग करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन है। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो वो एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हम कंस्ट्रक्शन को देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले यदि पैसिव वॉइस बनाना है और सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो असर्टिव सेंटेंस होने पर सबसे पहला हमारा रूल ये है, शुरुआत में सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर मॉडल ऑक्सिलरी होगी, बी होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, अन्य चीज़ें होंगी और फिर बाई एजेंट हो जाएगा। यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, मॉडल ऑक्सिलरी लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, जो नया सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट, फिर बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर बाई एजेंट कर देंगे लास्ट में। अगर बीच में कुछ आया हुआ है तो उसको लगा देंगे। तीसरा एग्जांपल है कि यदि क्वेश्चन वर्ड एजेंट के फॉर्म में आया हुआ तो उस क्वेश्चन वर्ड के पहले ही हम बाई का प्रयोग करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर अन्य चीज़ें। बाई एजेंट चूँकि ऑलरेडी बाई लग चुका है तो बाई एजेंट की यहाँ ज़रूरत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स शुरू करते हैं हम। पहला एग्जांपल हमारा, द फर्स्ट एग्जांपल इज कि कुड दे नॉट लिफ्ट द हैवी बॉक्स, क्या वे हैवी बॉक्स को नहीं उठा सकते। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब चूँकि शुरू में आया तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर जो नया सब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनाया गया है उसको लगाएंगे और फिर नॉट लगाएंगे। निगेटिव है तो बी के पहले नॉट का प्रयोग होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और एजेंट बाई एजेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब यदि मॉडल ऑक्सिलरी की हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वो मॉडल ऑक्सिलरी, जैसे कुड है तो कुड भी हो जाएगा, कैन है तो कैन भी हो जाएगा, माइट है तो माइट भी हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में वाई लगा है। वाई क्या है, वाई क्वेश्चन वर्ड है, वाई माइट ही नॉट इन्फॉर्म मी। वाई शुरू में लगा, फिर इसके जस्ट बाद मॉडल ऑक्सिलरी आई और फिर जो है सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट आया, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना वो आया और फिर नॉट लगा करके बी लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया, एजेंट का बाई एजेंट कर दिया। उसी तरह से तीसरा एग्जांपल देखें। तीसरे एग्जांपल में हम देखेंगे कि यहाँ होम लगा हुआ है, होम में द पुलिस अरेस्ट, पुलिस किसको अरेस्ट कर सकती है। तो होम खुद ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो जो ऑब्जेक्ट है उसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो होम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा होम और फिर मॉडल ऑक्सिलरी लगाया, फिर बी लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, एजेंट का बाई एजेंट कर दिया। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं हम। फोर्थ एग्जांपल में क्या है, फोर्थ एग्जाम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स मस्ट पे द फाइन, कितने विद्यार्थियों को फाइन देना चाहिए। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स मस्ट पे द फाइन, यहाँ हाउ मेनी स्टूडेंट्स ही एजेंट के फॉर्म में है और मस्ट ये हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी लगी हुई है, पे वर्ब लगा हुआ है, द फाइन ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड को ही हम क्या करेंगे, इस चूँकि यही एजेंट के फॉर्म में आया तो इसी के पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स मस्ट, फिर फाइन लगाएंगे जो ऑब्जेक्ट है, फिर बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो उसी तरह से पांचवा एग्जांपल देखते हैं। हु वुड अब्यूज़ यू, हु वुड अब्यूज़ यू, इसमें क्या करें, हूँ जो कि खुद एजेंट के फॉर्म में आया है तो एजेंट, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे होम और फिर क्या लगाएंगे, फिर इसी के पहले बाई का प्रयोग करेंगे। वुड है हेल्प मॉडल ऑक्सिलरी, उसको लगाएंगे, यू नया सब्जेक्ट जो बना है उसको लगाएंगे, फिर बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। छठवां एग्जांपल इसी तरह से देखते हैं। सी कैन सिंग अ स्वीट सॉन्ग,
तो क्या हो जाएगा, आ स्वीट सॉन्ग। ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस सीधा सीधा करेंगे। आ स्वीट सॉन्ग को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, कैन लगाएंगे, बी का यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म एजेंट का बाय एजेंट कर देंगे। उसी तरह से सेवेंथ एग्जाम्पल है। सेवेंथ एग्जाम्पल में क्या है, सेवेंथ एग्जाम्पल में यू शुड हेल्प द पुअर। यू एजेंट है, शुड ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, हेल्प है, और फिर द पुअर है। तो द पुअर को हम क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाएगा। द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय यू। एट्थ एग्जाम्पल, ही यूज टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश यूज टू बी स्पोकन बाय हिम। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ पैसिव वॉइस बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब बदलती है, मॉडल ऑक्सिलरी बदलती है, उसके साथ बी का यूज कर दिया जाता है। यहाँ इंग्लिश क्या बना, नया सब्जेक्ट बना, यूज टू बी लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म एजेंट का बाय एजेंट। इसी तरह से नाइन्थ एग्जाम्पल देखते हैं। नाइन्थ में दे ऑट टू सर्व द नीडी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर मॉडल ऑक्सिलरी लगाया, बी लगाया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर एजेंट का बाय एजेंट कर दिया। उसी तरह से ये टेंथ एंड द लास्ट एग्जाम्पल, हु कैन डू द वर्क। ही कैन डू द वर्क, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। ही कैन डू द वर्क, ही एजेंट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, डू मेन वर्ब है, और जो द वर्क है ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, द वर्क हो जाएगा, कैन बी लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और एजेंट का बाय एजेंट। इस प्रकार से हमने पैसिव वॉइस का अध्ययन किया है। कई वीडियोज हम लोगों ने देख लिया है, कई तरह के एग्जाम्पल्स को देखा हुआ है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय मुख्य काम ये होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, हेल्पिंग वर्ब चेंज करना, वर्ब का थर्ड फॉर्म और एजेंट का बाय एजेंट। क्या क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म और एजेंट का बाय एजेंट कर देते हैं, एजेंट का बाय एजेंट हो जाता है। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म और एजेंट का बाय एजेंट। ये हमारा बेसिक रूल है, जिसके माध्यम से किसी भी तरह का सेंटेंस हो उसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे ही बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।